संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक प्रिलिमिनरी परीक्षा को लेकर हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा हो रही है, उसके लिए जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। ये केवल इसी परीक्षा की बात नहीं है। इस पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर देख लीजिए, हम सब लोग जो चुनाव हैं वो हिंदी भाषा में भाषण देकर या प्रादेशिक भाषा में भाषण देकर जीत कर आते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा भाषण यहाँ पर स्पीचेस जो होती हैं वो इंग्लिश के अंदर होती हैं। तो उन सब ने पूरे देश का ध्यान इस बात के लिए दिलाया है कि ये जो यूपीएससी के अंदर भेदभाव हो रहा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने सुओ मोटो स्टेटमेंट देकर इस बात को साबित किया है कि सरकार इस बारे के अंदर बहुत संवेदनशील है। सभापति जी, 2010 तक केवल 2 पेपर होते थे, जनरल स्टडीज का और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जिसमें से 23 सब्जेक्ट में से कोई भी परीक्षार्थी अपना सब्जेक्ट चुन सकता था। पर 2011 में सी सेट का जब ये एग्जाम आया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके बाद से ये समस्या खड़ी हुई। मुझे मालूम नहीं है कि पिछले 3 सालों के अंदर भी ये आंदोलन चला और उसके बाद सामने वाली जो विरोधी पार्टी है उन्होंने इसका क्या संज्ञान लिया, पर अब उनकी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि सी सेट के अंदर जिस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, और दूसरा ये है इंग्लिश की से जो हिंदी में ट्रांसलेशन की जा रही है वो बड़ी कलिष्ठ है जी। जैसे हमारी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी जो ट्रांसलेशन हिंदी में होकर आती है वो बड़ी ही कठिन होती है और कलिष्ठ होती है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिलाया। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुरंत इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ज़्यादा ये समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए लोगों के घरों में। अब ये भी नहीं मालूम है वो एडमिट कार्ड इसी समय पर आते हैं या इस बार जल्दी भेज दिए गए हैं, उसके कारण उन लोगों का आंदोलन तीव्र हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो मंत्री जी हैं जब अपनी स्टेटमेंट देंगे तो उसके अंदर सब कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा और सारा सदन क्योंकि साथ है तो इन विद्यार्थियों को राहत जरूर मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है।